नमस्कार, मैं हूं हरिकेश द्विवेदी और इस वक्त राजधानी भोपाल में D3 की चर्चा है, शराब और सिंडिकेट की चर्चा है, तमाम तरह के कॉरिडोर की चर्चा है और फिर जिन राज्यों में कहें कि शराबबंदी है वहां शराब तस्करी की बातें जो है आरोप प्रत्यारोप है। हमारे साथ जो है आदिवासी कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रांत भूरिया जी हैं, हम इनसे चर्चा करेंगे। आज जो तमाम आपने वार्तालाप की और जो प्रेस वार्ता रही D3 पर हम पहले चर्चा करते हैं, ये क्या विषय रहा है और किस तरह से इसे आप देखते हैं और किस तरह की भूमिका आगे ले जाने की है आप? देखिए, एक चीज जो सत्य है कि जब तक समाज के अंदर की कुरीतियां आप दुरुस्त नहीं करोगे या ठीक नहीं करोगे तब तक समाज का कल्याण नहीं होगा। और इसलिए सारे समाज के हमारे लोग इकट्ठा हुए और सारे सरपंचों ने, तड़वियों ने, पटेलों ने ये निर्णय लिया, सबने सामूहिक रूप से, कि हम D3 पर प्रतिबंध लगाएंगे। D3 का मतलब दहेज, दारू और डीजे। और कैसे ये नुकसान कर रहे हैं? देखिए, डीजे हमारी जो आदिवासी की परंपरा रही है, वो ढोल मांदल की परंपरा रही है, जो पारंपरिक हमारे यंत्र रहते हैं वो परंपरा रही है। डीजे से आने से वो पूरी तरह से खत्म हो रही थी, तो हमारी संस्कृति खत्म हो रही थी, उसको बचाने के लिए कर रहे हैं। दहेज से जो पैसा जेब में आता है, जो कमाकर, वैसे हमारा बहुत गरीब समाज है, ज्यादा से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, तो उनको अगर पैसा जो भी आता है वो पूरे दहेज में दे देंगे तो फिर वो अपने परिवार को चलाएंगे कैसे? और फिर वही वसूलने के लिए फिर वो दाड़की पर वो मजदूरी के लिए जाते हैं और फिर वहां उनका पलायन के साथ साथ शोषण भी होता है। और तीसरी जो सबसे बड़ी चीज है दारू, क्योंकि ये बहुत बड़ी विसंगति है, क्योंकि दारू के कारण पूरे के पूरे हमारी पीढ़ियां खत्म हो रही हैं, पूरे का पूरा समाज खत्म हो रहा है, विसंगतियां आ रही हैं। और ये हमने निर्णय लिया कि इन पर हम प्रतिबंध लगा रहे हैं और इसका असर भी दिखने लगा है, क्योंकि ये मुहिम काफी लंबे समय से हम कोशिश कर रहे हैं, सब लोग मिलकर इसका प्रयास कर रहे थे। और आज जब शादियों में जाते हैं तो उनको लगता है कि नहीं, हाँ, इस चीज से बहुत फायदा हो रहा है, पर हकीकत में इसमें आड़े कौन आ रहा है? इस D3 अभियान में सबसे ज्यादा आड़े आ रहे हैं शराब के सिंडिकेट, जो बड़े बड़े शराब के सिंडिकेट है, जिसमें सरकार भी एक हिस्सा है। सरकार के अधिकारी, बड़े बड़े नेता इसका बहुत बड़े हिस्सा है। जो झाबुआ अलीराजपुर का जो आदिवासी है वो गरीब है, पर वहां पर 400 करोड़ का ठेका जा रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? पिछले के मुकाबले 20% से ज्यादा बढ़ाकर वो ठेका गया है। वहीं अगर डिंडोरी हम आदिवासी क्षेत्र ले लें तो वहां 25 करोड़ का ठेका जाता है। तो इसका मतलब पूरा का पूरा जो शराब है वो गुजरात जा रहा है, और गुजरात ले जाने के लिए कौन काम कर रहे हैं? सरकार को उसमें खुद एक हिस्सा मांगकर काम कर रही है। एक मिनट में आपको रोकना चाहता हूं। मैं शराब पर बात करूंगा और आपसे अच्छी चर्चा होगी, लेकिन जिस D3 को लेकर हम चल रहे हैं, पहला जैसे डॉरी है तो कहीं ना कहीं दहेज को लेकर के भी कानून बना हुआ है और इसे अपराध की श्रेणी में रखा हुआ है। डीजे को लेकर के भी सरकार के अपने नियम है कि 11 बजे के बाद से जो है डीजे नहीं बजाने चाहिए और ये तमाम चीजें। और रही बात शराब की, तो धार्मिक क्षेत्रों में शराबबंदी की शुरुआत हुई है, लेकिन अन्य जगहों को लेकर के अक्सर कांग्रेस जो है सवाल उठाती रहती है। तो किस नजर से आप इसे देखते हैं कि शराबबंदी एक महज धार्मिक स्थलों तक सीमित है, या फिर आपकी एक नई मांग आई है कि आदिवासी क्षेत्रों में भी जो है शराबबंदी होनी चाहिए? हमारी सीधी मांग है कि आदिवासी क्षेत्रों में शराबबंदी होना चाहिए। सिर्फ जो महुए की शराब होती है, जो कि पारंपरिक रूप से हम जिस तरह से गंगा जल का उपयोग होता है, हम अपने पूजा पाठ में महुए की शराब का उपयोग करते हैं, तो वो हमारी संस्कृति का हिस्सा है। उसके अलावा जितनी भी शराब है वो बंद करना चाहिए, क्योंकि वो सेहत को नुकसान करने के साथ साथ जो एक संस्कृति है वो पूरी तरह से पीढ़ियों को खत्म करने का काम कर रही है। और उस पर हम लोग पूरी ताकत से एकजुट हैं और हम लड़ाई लड़ रहे हैं आगे उस चीज के लिए। पिछले कुछ दिनों से धार एक ऐसा स्पॉट पॉइंट बना हुआ है जहां अक्सर अवैध शराब के पकड़े जाने और तमाम चीजों की खबरें आती हैं। यहाँ पे कॉरिडोर की बात कर रहे थे, किस कॉरिडोर से तमाम तस्करियां हो रही, किस नजर से आप देखते हैं? देखिए, रतलाम, झाबुआ अलीराजपुर, ये हमारी लोकसभा है जी, और जो ये 7 कॉरिडोर की मैं बात कर रहा हूँ, ये 7 कॉरिडोर इसी लोकसभा से होकर जा रहे हैं। और ये सबको मालूम है कि कहाँ कहाँ से कॉरिडोर बनाए गए हैं, सरकार भी उसका हिस्सा है और इससे सेफ पैसेज का काम कर रही है, एक सेफ रास्ता जहां से वो जब चाहे आ सकते हैं, जब चाहे जा सकते हैं। और पुलिस को भी अच्छी तरह से मालूम है और पुलिस ही उस चीज में पूरी तरह से मदद कर रही है। तो ये जो रास्ता बने हुए हैं, अगर सरकार को नहीं मालूम होता तो अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और आपको मैं बता दूं, अभी 1 हफ्ते पहले 1 करोड़ की शराब जोबट में पकड़ाई है, तो उसमें कार्रवाई किस पर हुई? ड्राइवर पर। क्या ड्राइवर पर कार्रवाई होने से रुक जाएगा? मालिक पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ठेकेदार पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जब भी कोई शराब की गाड़ी पकड़ी जाती है उसमें केस ड्राइवर पर बनता है, बाकी ठेकेदार और मालिक बच जाते हैं। तो ये मिली भगत नहीं है तो और क्या है? आज की प्रेस वार्ता के बाद अगला कदम कांग्रेस क्या उठाने वाली है? देखिए, हम इस D3 का मुहिम का, चाहे वो दहेज हो, चाहे दारू हो, डीजे, इसका, और हमारे कार्यकर्ता भी घर घर जाकर इसमें जागरूकता लाएंगे। क्योंकि नियम तो बन जाते हैं जैसे आपने बोला, पर उस पर अमल कब होगा? जब तक समाज साथ नहीं आएगा। तो समाज को जागरूक करने का काम करेंगे और इस मुहिम को पूरी ताकत से आगे ले जाएंगे।
चलिए, धन्यवाद भूरिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये तमाम चीजें आप देख सकते हैं, कांग्रेस एक विषय D3 लेकर के चल रही है और कहीं ना कहीं सड़क से लेकर राजधानी तक इसकी चर्चा चल रही है।